नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं गणतंत्र दिवस के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अर्थात इंडियन पॉलिटिकल साइंस के विषय के अंतर्गत आता है, ये राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसके अतीत से लेकर इस बार का जो वर्तमान में गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उससे संबंधित सारे प्रश्न को कवर करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा के क्रम में गणतंत्र दिवस से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे 2024 क्या है? भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास और कहां पहली बार मनाया गया था यह दिन? रिपब्लिक डे 2024 ये टॉपिक है जिसके तहत हम आज बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन पहले हम संवैधानिक पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। अभी कहें तो वो मना चुके हैं। 75वीं वर्षगांठ होने की वजह से यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास है। लेकिन क्या है इस दिन का इतिहास? आइए जानते हैं। प्रत्येक साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो हर एक भारतवासी के लिए गर्व का पल होता है। और इस बार तो दोगुने जश्न का अवसर है, क्योंकि भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आज़ादी के 3 साल बाद 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। झंडा लहराकर और मिठाइयां बांटकर इसकी खुशियां मनाई गई थी। लेकिन कैसे संविधान बना, कब क्या हुआ और कहां पहली बार यह दिन मनाया गया था, आइए जानते हैं इस बारे में। भारतीय गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत के गणतंत्र दिवस का संबंध हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, लेकिन तब भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। यानी उस समय भारत के पास आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे पास कोई अपना संविधान नहीं था। उस समय यहाँ कानून और शासन प्रणाली 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर चल रही थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम उसी के अनुसार चल रहा था। 29 अगस्त 1947 को भारत में एक अस्थायी संविधान का खाका तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति के गठन के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। पहले तो संविधान सभा बनी, आपने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया। समिति ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया कि संविधान कैसा होगा। संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति तो बाद में बनी, इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में अध्यक्षता में पहली बार, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष बने, और तब से संविधान निर्माण का काम निरंतर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों तक चला। इसी क्रम में, इसी बीच में जो प्रारूप समिति की जो बैठक हुई, उसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया, और डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। फिर विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। हालांकि संविधान के मुख्य भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन से भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद कहे तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो जाता है। और उस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया जाता है। अगर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया,
जैसा कि आप प्रस्तावना में भी देखे होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया जाता है। कुछ प्रावधान को लागू भी कर दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आप समझ ही गए होंगे। 26 जनवरी 1950 के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके बाद 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई। 26 जनवरी को खास तौर से संविधान की प्रारंभ तिथि के रूप में चुना गया था। क्यों चुना गया था, इसको भी जान लीजिए कि 26 जनवरी को ही क्यों। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर सत्र दिसंबर 1929 के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर दिसंबर 1929 में 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में आज़ादी तो अपने हाथ में थी नहीं, वो तो अंग्रेजों के हाथ में थी। अंग्रेजों ने के माध्यम से हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। लेकिन अब इस दिन को कैसे याद रखें? 26 जनवरी, जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था और उस पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, उसी को ताज़ा करने के लिए, उसी को हमेशा यादगार बनाने के लिए, जीवित रखने के लिए और भारतीय जनमानस में इस जो स्वराज के लिए जो संघर्ष किया गया उसको जीवित रखने के लिए 26 जनवरी की तिथि को ही अपनाया गया और कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अपना लिया और संविधान को लागू किया गया, अर्थात उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद। 1930 में 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज दिवस मनाया था और इसी को जीवंत रखने के लिए 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में चुना। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के पुराने किले के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। आज इस जगह पर दिल्ली का चिड़ियाघर है। इरविन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी निकाली गई थी। कहते हैं कि इस परेड में लगभग 3000 सेना के जवानों ने और तकरीबन 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। तो 26 जनवरी का जो पहला जो गणतंत्र दिवस था वो पुराने किले में मनाया गया था, दिल्ली के पुराने किले में इरविन स्टेडियम में, और वर्तमान में वहाँ पर एक चिड़ियाघर बनाया गया है। और इस स्टेडियम में जो परेड हुई थी पहली बार, उस परेड में सेना के लगभग 3000 जवान थे और 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे। इसे भी आप याद रखेंगे। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो ये तो था हमारा इतिहास, हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन संक्षिप्त में हमने रखा। अब इस बार के बारे में बात करेंगे कि इस बार क्या क्या खास था 26 जनवरी 2024 में। तो परेड के समय स्थान से लेकर मेहमान और मुख्य आकर्षण तक जाने गणतंत्र दिवस से जुड़ी सभी बातें आप इसके माध्यम से अब जो भी था इस बार का जो कार्यक्रम हुआ उसका सार क्या था। रिपब्लिक डे 2024 अर्थात गणतंत्र दिवस 2024, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि है। समारोह के प्रमुख आकर्षणों में एक गणतंत्र दिवस परेड का समय सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक था। तो आप याद रखेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, वो 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे और परेड का कार्यक्रम 10:30 से 12 बजे के बीच चला था। विस्तार देखते हैं। समूचा राष्ट्र इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। 26 जनवरी वह दिन है जब देश ने संविधान को अपनाया था। हर बार की तरह इस बार देश के समारोह के लिए खास तैयारियां हैं। मेहमान कौन थे तो उसकी चर्चा हमने कर ली है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि है। इससे पहले 25 जनवरी को मैक्रों जयपुर पहुंचे। परेड में फ्रांस की 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम और 33 सदस्यीय बैंड दल भी है।
यानी सिर्फ इमैनुअल मैक्रों ही नहीं है, उनके साथ 95 सदस्यीय मार्चिंग टीम है और 33 सदस्यीय बैंड दल भी है। वायुसेना के विमानों के साथ एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू जेट भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि राफेल लड़ाकू जेट और फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं, 2 राफेल लड़ाकू जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT विमान है फ्रांसीसी वायुसेना के, ये हिस्सा ले रहे हैं। इस साल परेड में शामिल होने के लगभग 13,000 विशेष मेहमान आमंत्रित थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने सरकार की करीब 30 अहम योजनाओं का लाभ उठाया है। इसके अलावा पेटेंट हासिल करने वाले विशेषज्ञों, इसरो की महिला वैज्ञानिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, किसानों और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी निमंत्रण मिला है। इसे भी आप याद रखेंगे। परेड का समय और स्थान। गणतंत्र दिवस परेड समय सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक चर्चा हमने कर लिया था। दिल्ली में कर्तव्य पथ से नेशनल स्टेडियम तक कुल 5 किलोमीटर में होगा। आपको मालूम होगा कि पहले राजपथ हुआ करता था, अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो उस कर्तव्य पथ पर 5 किलोमीटर में लगभग ये परेड चलेगा। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, इसमें ये परेड होगा क्या हो चुका है। अब तो मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब ये सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। तो ये भी आप साथ ही जानते होंगे, यहाँ एक तथ्य आपको जानकारी देना चाहेंगे। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति, जो पहले राजपथ हुआ करता था अब कर्तव्य पथ है, इंडिया गेट का वो क्षेत्र, वहाँ से राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को। इसे आप याद रखेंगे। टिकट। कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए 77,000 सीटों की क्षमता है। इनमें आम जनता के लिए 42,000 सीट टिकटों के जरिए बुक की जाती है। आरक्षित सीटों के लिए 500 रुपये, तो अनारक्षित सीटों के लिए 20 रुपये दाम है। यानी 500 रुपया आरक्षित रिजर्व सीट के लिए और 20 रुपया सामान्य टिकट का दाम है। थीम, इस बार थीम क्या था? 75वां गणतंत्र दिवस हमारे लिए कई मायनों में खास है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई जाने वाली झांकियों से लेकर परेड और थीम तक के केंद्र में महिलाएं हैं। यानी थीम जो है इस बार वो महिलाओं पर फोकस है। गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इस बार के गणतंत्र दिवस का थीम है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस बार गणतंत्र दिवस से बनने वाले जो भी प्रश्न है वो, और गणतंत्र दिवस के जो बैकग्राउंड है, उसका इतिहास है, पृष्ठभूमि है, उसको भी आप समझ गए होंगे। और इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें मुख्य अतिथि से लेकर सारी जो प्रश्न जहां से बन सकते थे, उन सभी तथ्यों को हमने आपके बीच रखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर, नए नए ज्ञान लेकर आपके बीच आता रहूँगा। एक बार पुनः आप सभी का सहृदय धन्यवाद।